वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? तो फिर से मैं आई हूँ वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं ये छठ का व्लॉग है। तो संध्या अर्घ के लिए हम लोग हजारीबाग में झील गए हुए थे, क्योंकि मेरी छोटी ननद छठ की थी तो इसलिए हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो ये झील का ही है। तो आपको पता है छठ बहुत ही आस्था का पर्व है और लोग इसे हमारे झारखंड बिहार में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे वही बहुत भीड़ हो रखा था झील में और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे छठ के लिए। ये देख सकते हैं आप कि कितना भीड़ है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गई हुई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा जाके, क्योंकि पहली बार मैं देख रही थी। फिर रात को मैं वापस आ गई थी और ये मेरी मामी हैं। सुबह में हम लोग मामी के घर गए हुए थे। मामी भी छठ कर रही थी तो वहीं पे गए हुए थे, क्योंकि मेरी भतीजी का मुंडन होने वाला था और हमारे में एक नियम है कि जब मुंडन होगा तो बुआ बाल छानती है। तो मैं ही बस बुआ हूँ। तो इसीलिए हम लोग मामी के घर गए हुए थे, क्योंकि मामी छठ कर रही थी, मेरी माँ छठ नहीं कर रही थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने अपने पापा को खोया है, तो माँ छठ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए वही मुंडन हो रहा था मुन्नू का, हम लोग इसको प्यार से मुन्नू बोलते हैं। और वो बहुत रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन क्या कीजिएगा, जो नियम है वो कराना पड़ता है। वो हमारे में बोलते हैं कि पेट का बाल नहीं रखते हैं, मुंडन होना ही चाहिए। तो छठ में ही मुंडन कर दिए थे। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं ये शाम को स्कूल से आने के बाद सादे को होमवर्क करवा रही थी। ऐसे ही हमारा चलता है। तो मैं कंटिन्यू नहीं व्लॉग बना पाती हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता है इस वजह से। और रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो एडिट नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैं जैसा बताई कि हम लोगों ने अपने पापा को खोया है। तो पापा को गए 1 साल हो गया था। तो ये 1 तारीख का दिन है। तो उसमें एक्चुअली मेरे भाई लोग नहीं हैं घर में, तो पूजा के लिए मैं गई थी घर। तो इसी वीडियो में ना फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी कि भगवान का भी ना क्या ये क्या बोले चमत्कार होता है कि क्या होता है कि 1 तारीख को ही भगवान मेरे पापा को लेके गए पिछला साल। और इस साल में फिर उसी दिन हमारे घर एक छोटी सी परी, नन्ही सी परी, अलग रूप में, हमें तो लगता है कि पापा ही आ गए हमारे घर में, पर छोटी सी बच्ची बन के भगवानों ने हमें उसे दे दिया है। तो मैं गई थी घर, तो पापा का फ़ोटो साफ़ करके और फिर यहाँ पे मैं पूजा का तैयारी कर रही थी। वो जो फूल आप लोग देखे वो ओरिजिनल फूल का माला हम लोग बनवा के लेके गए थे। और यहाँ पे मैं पूजा रूम में आके बर्तन वर्तन पूजा का निकाल रही थी। तो एक्चुअली जब मैं रहती थी तो अपने तरीके से मैं चीज़ों को रखती थी तो तुरंत मिलता था। पर अब भाभी लोग रहती है तो वो लोग रखती है, तो मुझे थोड़ा सा नहीं मिल रहा था। तो मैं ढूंढने का कोशिश करके चीज़ें इकट्ठा कर रही थी कि जब तक भाभी उधर काम कर रही है और माँ भी नहाई नहीं थी तो वो सब कर रही है, तब तक मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ। और मैं यहाँ से अपने क्वार्टर से रेडी होके ही गई थी। तो मुझे बस वहाँ पे पूजा करना है। पंडित जी बोल रहे थे कि या तो बेटा या तो बेटी पूजा कर सकते हैं। तो भाई लोग नहीं था घर में कोई भी, तो इसलिए मैं नज़दीक में रहती हूँ तो मैं जाती हूँ करने के लिए। और जैसे भाई लोगों को पापा और माँ बड़ा किए हैं, उससे कहीं लाड और प्यार से ज़्यादा मुझे किए हैं। मेरे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं और मेरी मम्मी हर एक चीज़ में, अगर अभी मैं जो भी लायक हूँ वो अपने माँ पापा की वजह से ही हूँ। भले शादी होने के बाद फिर बेटी पराई हो जाती है। तो
मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी ये नहीं फ़ील कराया गया था घर में कि हाँ, मैं बेटी हूँ और भैया और छोटा भाई बेटा है करके। तो अब पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो भगवान का मर्ज़ी है, जिसको भगवान ले जाना चाहते हैं वो ले जाते हैं। और पापा का ऐसे पापा गए कि हमें बिलीव नहीं हो रहा था। हम लोगों ने कभी ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था कि पापा ऐसे चले जाएंगे। सब कुछ ठीक था और अचानक एक हवा का झोंका आया और पापा को लेके चला गया। ऐसे तो हम लोग को ऐसे फ़ील होता है और माँ के ऊपर क्या बीतता है, लेकिन माँ हमेशा हिम्मत किए रहे, उसकी वजह से हम लोग भी माँ के पास पैनिक नहीं करते हैं, हम लोग भी हिम्मत किए रहते हैं। तो यहाँ पे वही सब अरेंजमेंट हो गया था जितना होता। पंडित जी नहीं आने वाले थे, खुद से हम लोग करते हैं। उसके बाद शाम को कुछ और था हम लोग को प्लानिंग कि कुछ करना है, जो नीडी है उन्हें हम लोग खिलाना चाहते हैं, ना कि जिनके पास है उन्हें खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो नीडी है उन्हें खिलाना चाहिए। तो हमारा कुछ ऐसा ही था। तो वही बस सिंपल सा घर में पूजा करके और उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा था कि हाँ, ओल्ड एज होम जाके देना है खाना, स्टेशन पे जो नीडी हैं उन्हें प्रोवाइड करना है, तो वो करते। तो यहाँ पे वही मैं अपने तरीके से पापा का पूजा कर रही थी कि हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा पापा हम लोगों के ऊपर। और भाभी बैठी हुई है मुन्ना को लेके। देखिए, इसी का मुंडन हुआ था, तो टकली हो गई है हमारी मुन्ना, पर बहुत प्यारी है। और सब कोई वहीं पे हैं। फिर एक एक करके सबको पापा को वो श्रद्धांजलि बोलते हैं, पुष्पांजलि अर्पण करना, वो करते हैं। तो माँ को देखिए, माँ कितना हिम्मत किए हुए एक आंसू भी नहीं निकालेगी, क्योंकि हम लोग पे उसका असर नहीं हो, इसलिए माँ बहुत हिम्मत करती है। और मेरी माँ एक मोटिवेशन है सभी के लिए। उसके बाद फिर माँ पूजा गई, उसके बाद विभू देखिए यहाँ पे फूल चढ़ा रहा है, फिर सादे चढ़ा रहा है। और फिर मेरे घर एक छोटी सी परी आई हुई है, तो मेरी छोटी भाभी को बेबी गर्ल हुई है उसी दिन, पापा का पुण्यतिथि के दिन। हम लोग हॉस्पिटल फिर गए थे, तो मुन्ना उसको, छोटी बेबी को बोल रही है खेलने के लिए उसके साथ।